ठीक है। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते दर्शकों। अ, आशीर्वाद आशीर्वाद। वैसे तो गुरुजी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ, यदि कुछ दर्शक नए हो तो, कि अ, एक सेकंड, मैंने ऑडियो ऑडियो नहीं चालू किया, मैं ऑडियो भी चालू कर देता हूँ। अ, हाँ। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते दर्शकों। वैसे तो गुरुजी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आचार्य सूरसागर जी के वीडियो हम सब देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, हम सभी भलीभांति परिचित हैं। ये गुजरात में हैं, गुजरात में रहकर साधना करते हैं आश्रम में। और जैसे पहले तरुण सागर जी प्रसिद्ध थे, ये उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं एक प्रकार से। तो आचार्य जी हमारे साथ आज जुड़े हैं कुछ धर्म संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं पूछूंगा प्रश्न, और गुरु जी उन पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आरंभ करता हूँ। पहला प्रश्न मैं वही पूछता हूँ जिस पे हम सब चर्चा करना चाह रहे थे, कि आप हिंदू समुदाय के लिए वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यक क्या मानते हैं? जैसे बहुत सारे विषय हैं। एक है, कार्य चल रहा है कि इतिहास को हमें डीकोलोनाइज करना है। हमारा जो इतिहास जो हमें पढ़ाया जाता है विद्यालयों में, आप परिचित ही होंगे कि उसमें किस प्रकार से कुछ कुछ बातें पढ़ाई जाती हैं। और बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारे पहलू हैं हिंदू समाज के, उनमें से आप को, या जैसे जन्म दर घट रही है, एक वो पहलू है, एक इतिहास का पहलू है, एक कुछ जो है राजनीति, मतलब हिंदू जो बालक होते हैं वे केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल लेते हैं, वे पॉलिटिकल साइंस, इतिहास और राजनीति इत्यादि नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे विषय हैं, तो इनमें से आप कौन सा विषय मानते हैं कि सबसे अधिक आवश्यक है हिंदू वर्ग के लिए आज के अ, समय में? हाँ हाँ। ऐश्वर्या जी, आपका सबसे पहले तो आभार करता हूँ प्रकट में, क्योंकि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। हृदय से धन्यवाद। हमारे संजय भाई माथुर साहब भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हृदय से आशीर्वाद। और हमारी मनु जी, जो अभी इस समय में देख रही है, लाइव पर नहीं हमारे साथ, उनको भी आशीर्वाद मेरा। और सभी आपके जितने साथी जो आपसे जुड़े हुए चैनल से, और जो नए नए जुड़े हुए, उन सभी को भी आशीर्वाद मेरा। अ, अ, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान ही नहीं, हमारा पूरा जो ये वर्ड है, जो नक्शा है, ये ब्रह्मांड का, जहाँ पर आप वहाँ अमेरिका में हो, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ लोग न्यूज़ीलैंड में, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ हम भारतवासी हैं। हम एक मनुष्य हैं, हम जीना चाहते हैं शांति से। हम जी। स्वयं भी शांति से जीना चाहते हैं और दूसरों को भी शांति से जीने का मार्ग बताते हैं। इसीलिए सनातन संस्कृति में महानता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अहिंसा हाँ, परमो धर्म, जियो और जीने वसुधैव दो। कुटुंबकम। हाँ, वसुधैव हाँ, कुटुंबकम। हाँ। लेकिन हमारी अहिंसा को कुछ लोगों ने कायरता का जामा पहना दिया। सबसे जी। महत्वपूर्ण बेसिक होता है, आज पहली बार मैं आपसे लाइव में जुड़ा हूँ, तो किस विषय पर बात करें, यह भी एक भ्रमित अवस्था में चला जाता है कि किस विषय पर बात करें। विषय तो अनंत है, लेकिन फिर भी हम्म। सबसे पहला बेसिक यही है कि हम जब जन्म लेते हैं, तो जन्म से हम कुछ शिक्षा लेकर के आ जाते हैं, जन्मतः। हम्म। हम्म। कुछ लोग बोलते हैं राष्ट्र बड़ा है या फिर धर्म बड़ा है। हमारी हम्म। दृष्टि में राष्ट्र बड़ा होता है, क्योंकि धर्म तो एकांगी विषय है। धर्म हम मूलतः लेकर क्या है, एक जैन का बच्चा जैन ही होगा, बौद्ध का बच्चा बौद्ध ही होगा, मुस्लिम का बच्चा मुस्लिम ही होगा। हम्म। और सबसे पहली व्यवस्था शिक्षा पद्धति है। अगर हम शिक्षा पद्धति को सही ढंग से सुधार लेंगे, हम्म। तो हम अपने धर्म का सृजन अपने यहाँ भी करेंगे। जब से जैसे मैकेले नाम का एक व्यक्ति आया था, आपको उसके बारे में पता ही है, मैकेले की शिक्षा पद्धति, जो जी। हमारे हिंदुस्तान को जी। पूर्णतः बर्बाद कर चुकी, बर्बाद हो चुके हैं हम हम्म। ज्वालामुखी के उद्रेक पर बैठे हुए हैं। हम हम्म। 99 डिग्री पर गर्म किए हुए पानी के भाप पर बैठे हैं। पता नहीं कब हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अभी हमें केवल और केवल हमारे राम बचा सकते हैं, हमारे आराधक बचा सकते हैं, और वो तो आने वाले नहीं है। हम्म। तो उसके रूप में हमारी जो राज सत्ता है, वही सक्षम होनी चाहिए। उन्हें ही ये विचाराधीन इस विषय को लेना चाहिए कि भाई हमारी आने वाली जनरेशन को हमें किस प्रकार से सुधारना है। तो सबसे पहली व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा अगर पद्धति को भारत में परिवर्तन। मुसलमान, हाँ, मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूँ। उनके अंदर जो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं महाराज जी, आप मुसलमानों का विरोध करते हो। मैं करता हूँ?
मैं करता हूँ और आजीवन करता रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे में अगर जाहिलियत भरी हुई है तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर आपको मेरे अंदर नकारात्मक बात दिखती है जो धर्म और देश के लिए हितैषी नहीं है, तो आपको ये पूर्ण अधिकार है कि आप मेरे खिलाफ बोल सकते हो। ठीक है, मैं धर्मगुरु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं भगवान हूं, लेकिन हम्म। मुझे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा पद्धति अगर हमारी डैमेज है तो स्वाभाविक है कि हमारा राष्ट्र सड़ेगा। हम्म। मदरसा है, मदरसाओं में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, ये आप जानते हैं, हम जानते हैं। अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, हम्म। ब्लास्ट के पीछे डॉक्टरों की पूरी टीम निकली। हम्म। जो डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं हम्म। धरती का, वही अगर हमें मारने के ऊपर ही उतारू हो जाए तो उनका बेसिक कहाँ है, वो ढूंढना पड़ेगा। उनका बेसिक है मदरसा और हमारा बेसिक है गुरुकुल। अब गुरुकुल के ऊपर कोई व्यक्ति विशेष ध्यान नहीं दे रहा है तो शिक्षा पद्धति जो प्रथम क्लास से लेकर के एजुकेशन हम्म। का लास्ट का हिस्सा हमें सनातन संस्कृति के बारे में पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि एक ही मात्र धर्म है सनातन धर्म। एक ही मात्र धर्म है हिंदू धर्म, जहां पर हमें जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। यहाँ पर हम्म। खून बहाया नहीं जाता। हमारे पर्वों पर हम लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन बाकियों के पर्व पर आपको पता है कि हलाल किया जाता है, रक्त बहाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मेकाले नाम का जो राक्षस हमारे हिंदुस्तान में आया और इसने ये देखा कि भारत को अगर गुलाम बनाना है तो इनकी शिक्षा पद्धति के ऊपर कुठाराघात करो, इनके गुरुकुल का अंत कर दो, इनके साधु सन्यासियों को समाप्त कर दो। बस वो लोग वहां कामयाब हो गए और आज भी वही। हाँ बोलिए। आज आज की शिक्षा पद्धति में तो भारत में तो देखिए तो एक प्रकार से मुझे लगता है 50%, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कितना प्रतिशत, परंतु बहुत बड़ी संख्या तो कॉन्वेंट स्कूलों की हो गई है ना। तो कॉन्वेंट स्कूल ही जब हमारे जब मैं पढ़ता था, मैं भी कॉन्वेंट में पढ़ा हूं, तो मुझे हिंदी बोलने पे फाइन देना पड़ता था, पेनल्टी, कि हिंदी बोलते पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में पढ़ता था मैं, और ये कहते थे कि अंग्रेजी बोलोगे, हिंदी बोलोगे तो तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा उसका। तो जो अपने ही देश में, अपने ही राज्य में हम अपनी भाषा बोलने, मतलब मानसिक दास्ता तो यही है ना, हमारे, हमें मानसिक रूप से अंग्रेज बनाया जा रहा है। हम, हमारे केवल ऐश्वर्य जी, नाम और हम्म। एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। अगर हमारा राजा ही राक्षस है, अगर हमारा हम्म। राजा ही अत्याचारी है, तो स्वाभाविक है प्रजा का शोषण होगा। हमारा जो राजा था 70 वर्ष से कांग्रेस, कांग्रेस की हम्म। विचारधारा हमारे धर्म की पूर्णतः विपरीत है। हमें यह हम्म। पता है कि हमें गांधी का पाठ पढ़ाया गया। मैं तो हम्म। गांधी का विरोधी हूँ। मैं आपके हम्म। चैनल के माध्यम से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि महात्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? जो सन्यासी है, जिसने अपने परिवार का त्याग किया, जिसने व्यामोह और मोह का त्याग किया है, महात्मा उसे बोलते। वहां पर हम्म। महात्माओं के कोई लक्षण नहीं आते, लेकिन महात्मा बनाया किसने? थोपा सबसे गया है, महत्वपूर्ण। महानता हाँ, थोपी गई है। हम्म। हाँ, थोपी गई। दूसरी बात, 52,000 श्लोक थे भगवत गीता में, जब भारत हम्म। देश आजाद हुआ था उसके पहले। जहां तक मैंने हम्म। सुना है 52,000 मूल श्लोक थे भगवत गीता में। आज 5,000 से कम श्लोक है। तो इसका रहस्य कहा गया, इसका कारण क्या है? हमारे उन श्लोकों को किसने समाप्त किया? हमारे महान हिंदू धर्म, अर्थात हम क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय का अर्थ जो शस्त्र धारण करता है, जो हम्म। शस्त्र धारण करके धर्म की रक्षा करता है, राष्ट्र की रक्षा करता है, पशुओं की रक्षा करता है, गोमाता की रक्षा करता है, स्त्री की रक्षा करता है, परिवार की रक्षा करता है, राष्ट्र की रक्षा करता है, उसे क्षत्रिय बोलते हैं। अब क्षत्रिय धर्म के क्षत्र धर्म को ही इन्होंने नष्ट कर दिया कि भाई अगर तुम्हें कोई मारना चाहता है, जैसे गांधी के 3 बंदर, हम्म। ठीक है, बुरा हो रहा है तो आंखें बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, जो भी है। हम्म। मेरे देश की संस्कृति को अगर बर्बाद किया है तो जो निवर्तमान सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने ही हमारे हम्म। शिक्षा पद्धति को 3-3 ऐसे मिनिस्टर दिए शिक्षा विभाग में। उन्होंने अपना अपना मतलब जो महान क्रांतिकारी हुई नहीं, जैसे अकबर था, कभी महाराणा प्रताप के समक्ष गया ही नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें महाराणा प्रताप हारे ही नहीं, लेकिन इन्होंने इतिहास में दिखा दिया कि अकबर महान था। इन्होंने इतिहास में दिखा दिया कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया, जबकि ये पूर्णतः असत्य है। एक पात्र और है, आपके चैनल पर पहली बार हूं मैं, तो मैं क्या विषय पर बोल रहा हूं तो क्षमा करना, मुझे समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम्म। जैसे 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 हम आपसे और आपके साथियों से हम्म। वो क्या समझना चाहते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, उसी हिसाब से मैं हम्म। भी अपनी बातें रखूंगा। आज ज्यादा नहीं हम्म। बोलेंगे, शॉर्ट में इतना ही बताऊंगा कि एक हम्म। एक पात्र और जोड़ा अकबर के साथ में जोधाबाई। हाँ, हाँ, फिर तो पूरी और फिल्म एक बन गई, सीरियल, धारावाहिक बन गया। हाँ। सीरियल बन गया। मैं भी मूर्ख था, मैंने भी देखा।
मैंने भी देखा वो योद्धा अकबर, क्योंकि इसीलिए देखा कि मैं देखना चाहता था कि क्या था वो। क्या दिखा लेकिन रहे हैं? हाँ। लेकिन आश्चर्य है कि जो पात्र हुआ ही नहीं, उसे उस मनगढ़ंत पात्र को, जोधा को अकबर के साथ जोड़ा, इसीलिए क्योंकि राजपूतों का मजाक बनाना था। राजपूतों का मजाक बना करके इतिहास में दिखाना चाहते थे लोग कि मुगल हमेशा बलशाली थे। यहाँ पर ताजमहल है, जो तेजो हम्म। महालय था, जहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा है आज भी। हम्म। तो ये बहुत सारे ऐसे रहस्य। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि राजा अगर अभी तो उत्कृष्ट शासन है हमारा, हमारे भारत हम्म। के आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर हम्म। 12 वर्ष पहले सत्ता में नहीं होते, तो हमारे भारत का ये जो नक्शा है ना, पूर्ण रूप से बदल चुका होता। पतन हो जाता। हाँ, बहुत तो पतन हो जाता। शिक्षा पद्धति सुंदर होनी चाहिए। अगर हम्म। वो ना हो, तो तो ये किसी भी अब देश की से। व्यवस्था बिगड़ जाएगी, किसी भी देश की हम्म। व्यवस्था बिगड़ जाएगी। से। आपके अमेरिका में वहां पर भगवत गीता पर प्रवचन सुनाई देते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर, वहां के वीडियो हम्म। क्लिप आते हैं। वहां के लोग हरे रामा हरे कृष्ण का उच्चारण करते हैं, भगवान कृष्ण की साधना आराधना में लीन हो जा रहे हैं। और हमारे लोग, जो हमारे यहाँ पर जो कल्चर होना चाहिए, वो अमेरिका वाले स्वीकृत कर रहे हैं। तो शांति तो वही मिलेगी ना। संपत्ति धन में हम्म। शांति का अनुभव नहीं होगा। अनुभव तो तुम्हें जंगलों में, साधनाओं में हाँ। ही होगा। और वो हाँ। शिक्षा देने वाले हमारे जैसे सन्यासी ही है। हाँ। जी। गुरुकुल की पद्धति तो बंद हो गई है, लेकिन फिर भी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, और यही मैं चाहता हूँ। अब पता नहीं कौन परिवर्तन नहीं हो लाता रहा, है। धीमे 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 हो रहा है। प्रयास तो कर रहे हैं लोग, सरकार भी प्रयास, प्रशासन भी प्रयास कर रहा है, और कुछ कुछ लोग भी हैं जो गुरुकुलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुकुल पद्धति में लोगों, मतलब ला रहे हैं, छात्रों को भी ला रहे हैं, और दान दान भी आ रहा है। मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं भारत लौटकर गुरुकुलों की स्थापना में कुछ सहयोग करूं और कुछ इसको बढ़ावा दूं। देखते हैं, प्रभु इच्छा है, आकर पता चलेगा। देखिए, अगर हम इच्छाएं पवित्र रखें, तो ईश्वर हमारी सहायता करता है। हम्म। अगर हमारी इच्छाओं में कोई आकांक्षा नहीं होती, केवल राष्ट्रहित और धर्महित होता है, तो स्वाभाविक है कि हमारी उस इच्छाओं की पूर्ति ईश्वर करता है, और सहयोग हमें ईश्वर देता है। जो जो जी। जो शक्तियां दिखती नहीं है, वो हमारी सहायता करती है। और जी। भारत जी। अभी विश्व गुरु जरूर बनेगा। अभी आपको शायद पता होगा, बिहार में हम्म। स्पष्ट बहुमत लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी। कारण क्या हम्म। था? हम इनको 10 वर्षों से चिल्ला रहे हैं कि हम्म। रोहिंग्या और बांग्लादेशी अर्थात बहुत सारे घुसपैठिया भारत में घुसे हुए हैं, नकली पासपोर्ट तक बन चुके हैं। जबकि पासपोर्ट हम्म। बनाने की प्रक्रिया बहुत विचित्र होती है। वहां पर हम उन लोगों के नकली पासपोर्ट बन गए। यहाँ पर ये जो जिहादी है, ये बोलते हैं कि भले ही सरकार तुम्हारी हो, लेकिन शासन हमारा चलेगा। तो शासन हम्म। केवल इसलिए चलता है, चाहे हम्म। पत्रकारिता का विषय हो, चाहे हम्म। चाहे वो राजनीति का विषय हो। इन्होंने खरीदे हुए लोग वहां पर बैठे हुए, स्वाभाविक है ये हम्म। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक हम्म। है। तो ये हम्म। दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है कि वर्तमान की दिशा भारत के लिए उपयुक्त है। 208 सीटें लेकर के आई है, इसलिए क्योंकि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी वोटर निकले बिहार हम्म। में। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा। अब बांग्लादेश में 100 में से 68% जो वोट है, अर्थात जो वोटर कार्ड बने हुए फर्जी है, हम्म। 68%। थर्टी टू हम्म। परसेंट ही तुम्हारे बंगाल में हम्म। ओरिजिनल वोटर मिलेगी आपको। हम्म। इसीलिए वहां पर हम्म। जो एसआईआर जो अधिनियम है, वो लागू करने की जो बात हो रही है केंद्र सरकार से, ममता बनर्जी जैसी व्यक्ति बौखला गई है और चाहती है कि मैं यहाँ लागू नहीं होने देंगी। तो भाई तुम चाहे कितना भी पर उखाड़ लो, फर्क पड़ने वाला नहीं। जब केंद्र से ऑर्डर हो जाता है तो, हम्म। अर्थात वो बोलते हैं ना कि चोर ज्यादा चिल्लाता है। अगर हम्म। तुम चोर नहीं हो और तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे कर्तृत्व के बल पर तुमने सत्ता पाई है, तो एसआईआर लागू होने दीजिए। क्यों मोदी जी हम्म। को टारगेट कर? बराबर है। हम्म। क्योंकि हम्म। एसआईआर लागू हो जाएगा, इनको पता है अभी आपके पास में 100 वोट है, लेकिन आपको हम्म। गारंटी है कि आपकी सरकार आने वाली, क्योंकि 68% तो आपके हैं फर्जी। अब रहे हम्म। 32, 32 के 32 अगर मुझे मिल भी जाते हैं, तो कोई अंतर हम्म। पड़ने वाला नहीं। जब 68 को गायब कर देंगे, तो वो 32 हम्म। डिसीजन देंगे, वो 32 निर्णायक वोट साबित हो जाएंगे। अब मेरे पास तो 32 है। स्वाभाविक है हम्म। कि जो व्यक्ति 68% लेकर के आया है फर्जी, वो चिल्लाएगा। तो हम्म। ये जो बोल रहे हैं ना, भारत में हम असंत, अभी जो बम ब्लास्ट हुआ है, तो इसके पीछे भारत सरकार को कहीं ना कहीं इस अधिनियम को दबाने का ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन जो हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसा पावरफुल नेता बैठा है ना, वो किसी की सुनने वाला नहीं है। साधु किसी की सुनता है क्या?
मैं सन्यासी हूँ, प्रधानमंत्री जी भी सन्यासी, योगी आदित्यनाथ भी सन्यासी है। तो सन्यासी से बढ़कर कोई राजा नहीं होता, और मेरे देश का वर्तमान में ये भाग्य है कि एक प्रबल राजा बैठा हुआ है, वो किसी की सुनेगा नहीं। हम्म, सुजलाम सुफलाम मेरा देश होगा और होकर के रहेगा। जी बस जी। कुछ कुछ चीजें हैं, वहां पर अंकुश, बहुत बहुत मुश्किल है। जैसे आरक्षण का विषय है, ये तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लाया था 10 वर्ष के लिए, और उन्होंने कहा था कि मैं 10 वर्ष के लिए ही मैं इस आरक्षण हम्म को लागू करता हूँ, 10 वर्ष के बाद में इसको मैं निरस्त कर दूंगा। लेकिन इन सरकारों ने अपनी रोटी सेकने के लिए इसका दुरुपयोग किया। हम्म। तो कहीं जी ना कहीं जी। मैंने अभी भी कहा था कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन गरीबी के आधार से, हम्म जाति के आधार से नहीं होना चाहिए। कि भाई मैं हम्म निचले तबके का हूं तो तुम मुझे आरक्षण दीजिए, जबकि मैं तो खुद करोड़पति हूं, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, और होने के बावजूद भी अगर मैं आरक्षण की भीख मांगता हूं सरकार से, तो मैं किसी का अधिकार छीन रहा हूं। तो जाति से नहीं, गरीबी के आधार से आरक्षण होना चाहिए। ये सरकार बहुत सारा परिवर्तन ला रही है भारत में, हम्म, देखते हैं क्या होता है। तो जी वशिष्ठ जी, जी संजय भाई बोलो। जी 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 जी। आपके मैं आपसे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। आपने कहा कि मुझे खाली शिक्षा सुनना है पद्धति महाराज जो जी। है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, आप जी बोलिए बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। हाँ, नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि जी मैं पूर्णतः सहमत हूँ गुरुजी से कि शिक्षा पद्धति जो है सबसे आवश्यक है इस समय। सबसे प्रथम जो प्राथमिकता होनी चाहिए हिंदू समुदाय के लिए, वो है शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाना, उसको भारतीय शिक्षा पद्धति बनाना, और जो ये मानसिक दासता जो मैकॉले छोड़ गया है हमारे देश में, उससे मुक्त होना। ठीक है, ये अपने प्रश्न, पहला प्रश्न का आपने उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न है मेरा कि हम नास्तिक हिंदुओं को पुनः धर्म की ओर आकर्षित कैसे कर सकते हैं। नास्तिकों के लिए क्या किया जाए कि जो नई पीढ़ी जो है वो हमारी वो वैज्ञानिक दिखने के लिए कि मैं बड़ा वैज्ञानिक सोच वाला हूँ, सोच वाली हूँ, उसके चक्कर में नास्तिक होते जा रहे हैं लोग, उससे उसके क्या हमारे, समाधान किया। हाँ हाँ, हमारा अमिताभ बच्चन बोलता है कि मैं तो सर्व धर्म समभाव, मैं धर्म को नहीं मानता, धर्म एक अफूह है। हम्म ठीक है, ये हम्म हमारा अमिताभ बच्चन भी बोलता है। हमारे बड़े बड़े दिग्गज जो हिंदू धर्म में, चाहे नेता हो अभिनेता हो, ये क्या बोलते हैं कि मैं धर्म में नहीं विश्वास करता, मैं नास्तिक हूँ। लेकिन किसी भी मुस्लिम को हमने ये नहीं देखा है सुनते हुए या बोलते हुए कि वो बोल रहा है कि मैं तो नास्तिक हूँ। वो तो अल्लाह को मानता है। ठीक है। नहीं नहीं, अब आप पर किसी को, हाँ, आप किसी को नास्तिक से आस्तिक की यात्रा नहीं करा सकते। उसके लिए ना कोई हम्म मंत्र है, ना ही किसी प्रकार की ऐसी कोई योजना है कि हम आपको बोलेंगे कि हाँ, अरे नास्तिकवाद छोड़ करके आप आस्तिकवाद की ओर बढ़ो। ये हम्म असंभव है। भगवान श्री राम के समय में माता जानकी के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर लांछन लगाया गया। हम्म भगवान श्री राम के, वो बोलते हैं ना कि जी जी राम राज्य, जी जी। राम राज्य में भी एक व्यक्ति माता सीता के चरित्र पर लांछन लगाता है, अर्थात वहां पर भी कोई व्यक्ति असंतुष्ट था। राजा चाहे कितना हम्म भी प्रयास कर लीजिए, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, हम चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, साक्षात श्री राम भी आ गए, साक्षात श्री कृष्ण भी आ गए, महावीर भी आ गए, तो भी लोगों की हम्म विचारधारा को परिवर्तित नहीं कर सकते। उस विचारधारा को परिवर्तित अगर करना है, तो वो सबसे पहला बेसिक तुम्हारा स्कूल और तुम्हारी शिक्षा पद्धति और तुम्हारे माता पिता के उच्च संस्कार। हमारे जैसे, आप जैसे लोग परिवर्तन नहीं ला सकते। हम बता सकते हैं। हम बहुत दो, कठिन। हम्म आपने अगर मुझे कहा कि गुरुजी 2 और 2 कितने होते, तो हम्म पूरा संसार जानता है 2 और 2 4 होता है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं ना 5 होते हैं, तो आप क्या कर लोगे? आप क्या कर लोगे? मैं तो कहूंगा 5, मुझे भी पता है कि 4 होते, लेकिन मैं कहूंगा 5। आप नहीं, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, आप 4 होते। मैं कहूंगा ना ना 5 होते। तो आप कहो सिद्ध करके दिखाओ। मैं कहूंगा ना, सिद्ध नहीं करूंगा, मैं तो 5 ही होते। मैं अड़ियल हूं, और मैं हम्म बिल्कुल अड़ा हूं। आपको गुस्सा आएगा, तलवार से मुझे मार दोगे, लेकिन मैं मरते मरते भी बोलूंगा 5 ही होते। अर्थात हम्म मेरी विचारधारा को आप अपने तरीके से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उसके हम्म, लिए तो बेसिक जो पहला है, पहिया है, माता पिता, तुम्हारे धर्म गुरु और तुम्हारी शिक्षा पद्धति। वही से तुम्हारे संस्कारों को तुम परिवर्तित कर सकते हैं। नास्तिकवाद को मिटाया नहीं जा सकता। ये तो है। ये तो मुझे लगता है पारिवारिक पारिवारिक जो पालन पोषण होता माहौल, है, लालन पालन, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो माता पिता ने संस्कार दिए हैं, जो घर में वातावरण देखता है, बालक जो है उसी से प्रभावित होता है, उसी का उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जी जी जी। ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है बड़ा जटिल है।
तीसरा प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि के लिए आपके क्या सुझाव हैं? जिस जिस गति से हिंदुओं की, जैनों की, सनातनियों की वस्तुतः जो जन्म दर जो है घट रही है, आप देखा होगा आजकल तो एक बालक कर रहे हैं, एक भी नहीं कर रहे हैं, दो तो बहुत ही अल्प मिलेंगे, तीन तो असंभव ही दिखता ही नहीं है कोई। पहले कैसे? संयुक्त परिवार था, पहले संयुक्त हम्म। परिवार होते थे, एक साथ हाँ। सारे परिवार रहते थे। फिर कांग्रेस ने एक नारा लगाया, हम दो हमारे हम दो। वो दो। केवल और केवल हमारे लिए। कांग्रेस भारत की सबसे बहुत बड़ी शत्रु है। हम्म। आतंकवादी भी सही है कांग्रेस के सामने तो। कम से कम आतंकवादी हमें मारना चाहता है, वो हमारी जड़ें समाप्त करना चाहती है कांग्रेस, इसलिए उनके खानदान में पप्पू पैदा हो गया जो मजाक का पात्र बना। लेकिन वो भले ही जोकर छाप है, लेकिन वो बड़ा विध्वंसकारी आदमी है। अगर हम्म। अगर मुझे सरकार सरकार मुझे दो लोगों का कल समझते उसे, लेकिन वो मेरे संस्कृति को बर्बाद कर। तो हम्म। तो देखिए क्या बोल रहा था, आज सर दर्द हो रहा है ना, इसलिए भूल गया किस विषय पर बात कर रहे थे हम। जनसंख्या वृद्धि के जो हाँ, जनसंख्या, जनसंख्या, आराम देखिए से देखिए। बोलिए, हाँ कोई टेंशन नहीं है, आराम से बोलिए। हाँ, आज सर बहुत दर्द हो रहा है, मतलब मुझे थोड़ा सा कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसे तो क्या हुआ ना कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जनसंख्या को रोकने वाली ये कांग्रेस थी। इन्होंने एक नारा दिया, हम दो हमारे दो, लेकिन वो हिंदुओं के लिए सीमित था। अब जब संजय गांधी, राहुल गांधी का चाचा, राजीव हम्म। गांधी का भाई, इसने लोगों को पकड़ पकड़ करके नसबंदी करवाई, लेकिन हिंदुओं की क्यों नसबंदी करवाई? क्यों इनको जिहादी नजर नहीं आए? क्यों मुस्लिम वर्ग नजर नहीं आया? इनको केवल हमारा ही वर्ग क्यों नजर आया? और हमारे लोग इतने मूर्ख आज भी है, जो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हिंदू होगा ना, मेरे दृष्टि में तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है, समझना ही नहीं चाहता। जब आचार्य चाणक्य वो कहते हैं, जब चंद्रगुप्त का विवाह होता है हेलेना के साथ में, तब वो कहते हैं हम्म। कि इससे जो संतान जन्म लेगी वो सभी प्रकार के सुख तो भोगेगी, लेकिन राजकारण में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अर्थात विदेशी संस्कृति में जो जन्म लिया हुआ व्यक्ति वो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाएगा। तो ये लोग पूर्णतः मेरे संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, और ऐसे ही लोगों ने नारा दिया, हम दो हमारे दो। मैं एक ही बात कहूं, हमारे लोग यही सोचते हैं कि यार एक बच्चा है, हम उसी को पढ़ा लिखा करके बड़ा करेंगे। अचानक कोई एक्सीडेंटली खबर आती है, वो मर जाता है, बचा कौन? अगर आप अपने माँ बाप की एक ही संतान है, एक ही, हम्म। हम्म। आगे आपकी बहन नहीं है, तो आपकी बुआ कौन? बुआ का हम्म। रिश्ता खत्म हो गया, मामा का रिश्ता खत्म हो गया, चाचा का रिश्ता खत्म हो गया। तो ये रिश्ते तो आज के जो बच्चे उनको तो रिश्तों की कोई महज ना समझ होगी, ना कोई कल्पना भी कर पाएंगे वो। इसलिए कम से हम्म। कम 3-4 संतानें हमारी होनी ही चाहिए। जब ये 10-10 12-12 पैदा कर देते हैं, तो हमारे क्यों हम्म। नहीं कर सकते हम? कम से कम 2-3 तो होने ही चाहिए। और दो ये तीन तो, दो सन्यासियों। अथवा तीन तो होने ही चाहिए। हम्म। हम्म, और एक एक ठीक आयु में विवाह भी नहीं। जैसे अब मैं अपना ही उदाहरण दूं, मैं 33 का हो गया हूँ, मैं अभी तक अविवाहित हूँ, और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मेरी मुझसे भूल हो गई कि मैं इतनी देर कर दी मैंने, और कुछ अन्य कारण भी रहे। परंतु मैं फिर भी यही कहूंगा कि ठीक आयु पर विवाह कर लेना चाहिए, और ठीक आयु पर संतानें कर लेनी चाहिए। जितना देरी करते हैं उससे फिर वो क्या होता है ना, वो फर्टिलिटी क्या कहते हैं, अपना स्पर्म रेट जो होता है, शुक्राणु का वो जो होता है वो भी घटता है। महिलाओं की भी शरीर जो है ठीक साथ नहीं देता है गर्भ धारण करने में, न पुरुषों का शरीर साथ देता है शुक्राणुओं में। तो वो भी एक है बहुत बड़ा कारण, क्योंकि बहुत देर से विवाह कर रहे हैं आजकल के लोग, तो उन्हें गर्भ धारण करने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो वही आई आई आप आईवीएफ सेंटर्स खुल गए हैं, आपने भी सुना होगा, देखा होगा उनके संबंध में। तो वही वही एक, पहले तो ये समस्याएं बहुत ही कम देखने को मिलती थी। जी। मुझे आप नजर नहीं आ रहे वशिष्ठ जी। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा है कुछ भी, मैं ही दिख रहा हूँ आपको आ सिर्फ। रहा हूँ क्या मैं? संजय जी, आपको दिख रहा हूँ क्या? मुझे मैं ही दिख रहा हूँ मैं बस, तो दिख रहा आप हूँ ये ना। बस। ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ। हाँ, अब आए, अब आए, अब आए। अच्छा कनेक्ट कर अच्छा अच्छा। लीजिएगा, हाँ एक हाँ बार नेटवर्क का इशू होगा। नहीं, हो गया अब हो आ गया रहा। आ गया, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न पूछते हैं आपसे। गुरुजी की, उग्र देवताओं तथा तमस के विरुद्ध जो समाज के कान भरे गए हैं कि रक्तस्राव अपवित्र है, केवल शाकाहारी वैष्णव धर्म ही धर्म है, अन्य प्रकार के जो समुदाय पंथ हैं, मत हैं जो सनातन में, जैसे कि शाक्त हुआ, ये सब हुआ, ये सब जो है अनुचित हैं।
तो इस भ्रांति को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यह भी लगता है, मैं स्वयं वैष्णव परिवार में ही पला बड़ा हूँ, शाकाहारी हूँ। और मतलब आप जैन हैं, तो वैष्णव और जैनों में बहुत सारी समानताएं हैं, एक जैसी संस्कृति होती है। तो मैं भी अपने जीवन के प्रथम 28-30 वर्ष तक यही मानता रहा था कि ये जो शाक्त लोगों की प्रथाएं होती हैं अथवा शैवों की जो प्रथाएं होती हैं, रक्तस्राव करना, बलि देना, वो पंचमकार और ये सब जो है, ये सब ढोंग है, ये सब अंधविश्वास है। इस सब से दूर रहना चाहिए। उग्र देवताओं की आराधना नहीं करनी चाहिए, जैसे छिन्नमस्ता, तारा, माँ तारा, माँ काली, इन सब की आराधना, ये सब ढोंग है, ये सब दिखावा है, अंधविश्वास है, इन सब से दूर रहना चाहिए। और मुझे लगता है इसी के कारण उग्र देवताओं की द्वारा सुरक्षा न, और उग्र देवताओं द्वारा रक्षा न होने के कारण ही हमारा धर्म का पतन हुआ है, और हमने इतना बड़ा क्षेत्रफल खोया है। अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, क्योंकि मुझे लगता है कि उग्र देवता हमारी रक्षा करते हैं। यदि हम उनकी आराधना साधना बंद कर देते हैं, तो उस कारण जो है सनातन धर्म का बहुत बड़ा ह्रास हुआ है, बहुत बड़ा पतन हुआ है। इस पर आपके क्या विचार? हम्म, नहीं, ऐसा ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हमने इस विद्याओं का परित्याग कर दिया तो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को हम लोग, क्या हो रहा है? अम, चले गए वो, उनका लगता है